अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर आज हम देखेंगे तलब की इक़साम। तलब के बारे में हम पहले देख चुके हैं। तलब में अब टाइप्स देखते हैं कि तलब की कौन-कौन सी किस्में होती हैं। माख़ूज़ तलब यानी कि बाज़ इशा जो होती हैं जिनकी तलब बराह रास्त नहीं होती बल्कि हमें दीगर इशा की तलब की वजह से यानी दीगर किसी ज़रूरत की वजह से हमें तलब करना पड़े, यानी कि ऐसी तलब जो बराह रास्त ना की जाए बल्कि दीगर हालात की दीगर इशा की वजह से तलब की जाए, इसे हम क्या कहते हैं? माख़ूज़ तलब। मसलन अगर कोई शख्स मकान की तलब करेगा तो उसको तामीर के लिए जितना सामान ज़रूरत पड़ेगा वो सारी क्या होगी? उसकी माख़ूज़ तलब होगी। यानी बराह रास्त इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि आपकी ज़रूरत की किसी चीज़ में आपको मदद फ़राहम करे, वो माख़ूज़ तलब कहलाती है। इसके बाद तकमीली या मुश्तरका तलब की बात की जाए, यानी बाज़ ईजाद की तस्कीन के लिए हमें बैक वक़्त एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसे हम कहते हैं मुश्तरका या तकमीली इशा की तलब। जैसे कि हमारे पास मिसाल में मौजूद है, मसलन अगर आपको कार की ज़रूरत है तो पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। दोनों की इकट्ठी तलब आप करेंगे तो ये आपके पास तकमीली इशा की तलब कहलाएगी। इस तरह पेन के साथ रोशनाई या गेंद के साथ बाल, इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये तकमीली इशा की तलब होती है। इसके बाद हमारे पास होती है मरकब तलब, यानी बाज़ इशा को एक दूसरे यानी बाज़ इशा को एक से ज़्यादा मकासद के लिए हमें इस्तेमाल में लाते हैं, इसे हम कहते हैं मरकब तलब। मसलन एक ही चीज़ है और मुख्तलिफ़ जगह पे कैसे इस्तेमाल होती है? लकड़ी जलाने के काम भी आएगी, फर्नीचर बनाने के भी, मकानात की तामीर में भी। अब हम क्या करते हैं, ये एक ही चीज़ है लेकिन मुख्तलिफ़ मकासद में जब इसको तलब किया जाता है तो इस तरह हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास मुरक्कब तलब बन जाती है। यानी अगर किसी शय को अगर एक मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन तमाम की तलब इकट्ठी हो जाए तो ये मुरक्कब तलब होती है। इसमें क्या होता है, एक की तलब में इजाफे से दूसरे मकसद के लिए उस चीज़ की मिकदार कम करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मिसाल मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिजली के तलब घरेलू इस्तेमाल में बढ़ाएँगे तो सनत के लिए कम मिकदार में बिजली दस्तयाब होगी। इसके बाद हमारे पास नेमुल बदल इशा यानी मुतबादिल इशा की तलब होती है। यानी मुतबादिल इशा वो जो एक दूसरे के बदले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंसान की कोई ज़रूरत जो मुख्तलिफ़ अंदाज में पूरी हो जाए उसे हम मुतबादिल इशा की तलब कहते हैं। मसलन भूख मिटाने के लिए आप गंदम की रोटी भी खा सकते हैं, इसके बदले में मकई या जौ की रोटी भी खा सकते हैं। या आपको प्यास लगी है, आप पेप्सी भी पी सकते हैं और कोक को भी पी सकते हैं, तो इस सूरत में आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो ये थी तलब की इकसाम। और तलब की इकसाम के साथ जो होती हैं तलब की लचक की इकसाम, याद रखिएगा लचक की इकसाम में आपने बताना है आमदनी लचक, कीमत लचक और मुतकाते लचक। यानी कि इसमें हम क्या कहेंगे, शय की कीमत के अलावा दीगर अवामिल भी सारिफ की तलब को काफ़ी हद तक मुतासिर करते हैं। उसकी बुनियाद पर जब हम तलब की इकसाम देखेंगे, यानी कौन कौन सी चीज़ जो है वो तलब को तब्दील कर सकती है, तो इसे हम तलब की लचक की इकसाम कहेंगे। आमदनी लचक यानी सारिफ की आमदनी में तब्दीली से शय की तलब में जो तब्दीली आती है, यानी आमदनी बदलने पर तलब में जो तब्दीली एक सारिफ को करनी पड़ती है, यानी तलब में वो तब्दीली जब रूनुमा होगी तो इसे हम कहेंगे आमदनी लचक। ठीक है, लेकिन ये तलब की लचक की एक टाइप है, यानी आमदनी की तब्दीली की वजह से तलब में आने वाली तब्दीली को हम कहते हैं आमदनी लचक। आमदनी लचक की पैमाइश के लिए आपके पास फार्मूला है ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा वाई ओवर वाई। तलब की लचक आमदनी के लिए इसे हम ई वाई से ज़ाहिर करेंगे। तलब क्यू होती है, पहली आपके पास जो मिकदार थी वो क्यू है, तब्दीली डेल्टा क्यू। आमदनी हमारे पास वाई होती है और आमदनी में तब्दीली डेल्टा वाई होती है। तलब की आमदनी लचक का ख़ात हमेशा मुस्बत झुकाव रखता है, यानी कि तलब में इजाफ़ा और आमदनी में इजाफ़ा जब दोनों में इजाफ़ा होता है तो उस सूरत में ख़ात का झुकाव भी तलब की लचक का पॉजिटिव होता है। इसके बाद अगर हम देखें तलब की दूसरी थी कीमत लचक, यानी कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में आने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं, कीमत लचक। इसमें आपके पास तलब का जो सिंपल आपका सादा फार्मूला है वही आपने यहाँ पे लिखना है, ई पी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा पी ओवर पी। यानी कि कीमत में तब्दीली की वजह से आने वाली तलब में तब्दीली, कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में आने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं, कीमत लचक। ये फार्मूला आपने यहाँ पे बता देना है। ई पी हमारे पास कीमत है, तलब की लचक
बवजह कीमत के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तलब की मिकदार क्यू, तब्दील शुदा मिकदार डेल्टा क्यू। कीमत हमारे पास पी है और तब्दील शुदा कीमत डेल्टा पी होती है। तलब की मुतकाते लचक, इसके बाद अगर हम देखें थर्ड हमारे पास होती है तलब की मुतकाते लचक। ये याद रखिएगा ई सी जो होती है इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट ये देखेंगे कि हम इसमें फ़र्ज़ करते हैं किसी एक शय की तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से हो जाए, यानी पहली शय की कीमत बरकरार है लेकिन कई शय किसी दूसरी नेमुल बदल शय की अब अगर कीमत तब्दील होगी उस सूरत में तलब में जो तब्दीली आएगी उसे हम मुतकाते लचक का नाम देते हैं। यानी जब किसी एक शय की कीमत में तब्दीली से दूसरे शय की तलब मुतासिर हुए बगैर ना रह सके, यानी कि कीमत किसी और चीज़ की बदली है तलब किसी और चीज़ की बदल जाए तो इसको हम कहते हैं मुतकाते लचक। और इस तरह बाज़ इशाक की मुश्तरका तलब भी होती है, मसलन हमारे पास ये हमने देखा था एक यकदम एक साथ इस्तेमाल होती हैं, इस वजह से भी आप कह सकते हैं एक की कीमत में इजाफे या कमी से दूसरी चीज़ की भी मिकदार में तब्दीली वाक़ हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पे डेफिनेशन में याद रखना है कि एक शय की तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से हो जाए। ठीक है, मिकदार में तब्दीली सिर्फ किसी दूसरी चीज़ की कीमत में तब्दीली की वजह से हो तो इसे मुतकाते लचक कहते हैं। इसके लिए आपके पास फार्मूला ई सी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू ए होल पे आपने डिवीजन लगानी है डेल्टा पी बी डिवाइडेड बाय पी बी। यानी कि आपके पास ई सी हमारे पास मुतकाते लचक है, क्यू ए पहली चीज़ की मिकदार है, डेल्टा क्यू ए पहली चीज़ की तब्दील शुदा मिकदार, पी ए हमारे पास पी बी हमारे पास कीमत है और डेल्टा पी बी यानी कि बेशय की कीमत में आने वाली तब्दीली। तो हमने याद रखना है मुतकाते लचक में आपने दो चीज़ों की बात करनी होती है। ठीक है, जबकि कीमत लचक में आप एक चीज़ की ही बात कर रहे होते हैं, उसी की कीमत उसी की मिकदार को। आमदनी में भी आपने एक ही चीज़ की बात करनी है, आमदनी और मिकदार की। तो ये फ़र्क याद रखिएगा। तलब की लचक यानी कीमत और तलब के दरमियान रिश्ता तलब की लचक कहलाता है। ज़्यादा लचकदार तलब यानी जब किसी शय की कीमत में मामूली तब्दीली से तलब में बहुत बड़ी तब्दीली आए तो इसे ज़्यादा लचकदार तलब कहते हैं। कीमत में मामूली तब्दीली तलब में ज़्यादा तब्दीली हो तो इसे ज़्यादा लचकदार तलब कहा जाता है। कम लचकदार तलब यानी जब कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आए तलब में मामूली तब्दीली आए। जब किसी शय की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली से तलब में मामूली तब्दीली आए तो इसे कम लचकदार तलब का नाम दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर बुनियादी ज़रूरियात शामिल होती हैं। लामहदूद तलब की लचक यानी कीमत में इंतहाई मामूली तब्दीली यानी नज़र न आने के बराबर तब्दीली हो लेकिन तलब लामहदूद हद तक बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं लामहदूद तलब की लचक। इसमें ख़ात हमारा बिल्कुल ओ एक्स के मुतवाज़ी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास होती है तलब की सिफर लचक यानी कि जब किसी शय की कीमत में बहुत बड़ी तब्दीली आए लेकिन तलब तब्दील ना हो तो इसे हम कहते हैं तलब की सिफर लचक। तलब की लचक की पैमाइश के तरीके देखें। इकाई का तरीका होता है, इसके बाद फीसद का और फार्मूले का तरीका। इकाई का तरीका या कुल खर्च का तरीका यानी कि जब कीमत में तब्दीली और तलब में तब्दीली बराबर आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि तलब की लचक इकाई के बराबर है। अगर कीमत में मामूली तब्दीली से तलब में ज़्यादा तब्दीली आ जाए तो ये इकाई से ज़्यादा है, लेकिन कीमत के कम होने से कुल खर्च यानी आपका बढ़ चुका है। और अगर कीमत के बढ़ने से कुल खर्च बढ़ जाए तो ये कीमत के कम होने से कुल खर्च कम हो जाए तो इसे तलब की लचक इकाई से कम हो जाती है। इकाई के तरीके में इकाई के बराबर यानी कि कीमत और तलब में बराबर तब्दीली आए तो इसे इकाई के बराबर तलब की लचक कहेंगे। कुल खर्च का एक ये जब कीमत कम होने से तलब में नुमाया तब्दीली हो जाए यानी कीमत में कम शरह से तब्दीली तलब में ज़्यादा तब्दीली आए तो इसे इकाई से ज़्यादा तलब की लचक और ये भी कुल खर्च का दूसरा तरीका है। जब कीमत में ज़्यादा तब्दीली आए लेकिन तलब में मामूली तब्दीली आए यानी कि कीमत की निस्बत तलब बहुत कम बदले तो इसे इकाई से कम तलब की लचक कहा जाता है। तलब की लचक का फार्मूला देख लें। तलब की लचक का फार्मूला होता है तलब में तब्दीली और कीमत में आने वाली तब्दीली, यानी किसी शय की तलब में निस्बतन जो तब्दीली वाक़या होती है अगर उसे उस शय की कीमत में तब्दीली पर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चल जाती है तलब की लचक। इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं तलब की लचक मिकदार में तब्दीली बटा मिकदार, कीमत में तब्दीली बटा कीमत,
और इक्वेशन को आप अगर इंग्लिश में लिखें इसको फार्मूले को, तो ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा पी ओवर पी। फीसद का तरीका दूसरा हमारे पास है, यानी किसी शय की कीमत और तलब में फीसद तब्दीली आ रही है, उसकी मदद से अगर हम देखें तो हमारे पास ये फीसद का तरीका होगा। फीसद के तरीके में आपके पास तलब की लचक का फार्मूला, यानी तलब में फीसद तब्दीली से कीमत में फीसद तब्दीली, ये आपके पास तलब की लचक का फार्मूला है। अगर कीमत और तलब में बराबर तब्दीली आए, यानी 100% तब्दीली पर तलब में 100% तब्दीली आए, तो इसे इकाई के बराबर। अगर तलब में फीसद तब्दीली कीमत में फीसद तब्दीली से ज़्यादा हो जाए, तो इसे इकाई से ज़्यादा, यानी कि तलब में तब्दीली ज़्यादा हो रही है तो ये इकाई से ज़्यादा होगी। और अगर किसी शय की तलब में फीसद तब्दीली से तलब में कम फीसद यानी कम तब्दीली वाक़या हो, तो इसे इकाई से कम कहेंगे। तलब की लचक को फार्मूले की मदद से जब हम मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास एक कौसी लचक होती है, यानी जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमाया तब्दीली वाक़या हो, यानी कि दोनों नुक्ते बिल्कुल वाज़ेह हों, तो इसको मापने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है, इसे तलब की कौसी लचक कहा जाता है। तलब की कौसी लचक का फार्मूला आपके पास है ई इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट प्लस क्यू वन होल पे डिवीजन पी नॉट माइनस पी वन और पी नॉट प्लस पी वन। यहाँ पे आपके पास ई आपके पास कोफिशिएंट यानी कि आपकी तलब की लचक होती है, क्यू आपके पास नॉट पहली मिकदार है, क्यू वन पहली यानी तब्दील शुदा मिकदार है, पी आपके पास पहली कीमत है और पी वन आपकी तब्दील शुदा कीमत होती है। इसमें देख लें आपके पास नुमाया तब्दीली है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ए और बी के दरमियान बिल्कुल इतना फ़र्क है कि ये कोस की सूरत में आपका कर्व बनवा रहा है। तो इस बिना पर हम इसे कहते हैं तलब की कोसी लचक। तलब की नुक्ती लचक किसके बाद होती है? कोसी लचक के बाद नुक्ती लचक होती है, यानी कि ये उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब कीमत और तलब में बहुत मामूली तब्दीली रूनुमा हो। जैसे कि ये आपके पास गोशवारे मौजूद है, देखें ए और बी के दरमियान कितना सा मामूली सा फ़र्क है, तो इसको मेजर करने के लिए हम तलब की नुक्ती लचक को इस्तेमाल करते हैं। तलब की नुक्ती लचक के लिए आपका फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, और इसे अगर मल्टीप्लाई 100 करें तो ये आपकी तलब का ही फार्मूला जो होता है वो कोसी लचक का नुक्ती लचक का फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करें, आप यूँ लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर क्यू डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला भी याद आपने करना है।